जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आज हम पढ़ेंगे मैथ, फर्स्ट ईयर की मैथ पढ़ेंगे। और ये अभी न्यू बुक भी आई है। न्यू बुक में कुछ क्वेश्चंस न्यू ऐड हुए हैं। जो पुरानी बुक है पिछले साल की उसमें नहीं ऐड। तो ये हम अभी फ़िलहाल पिछले साल की बुक पढ़े हैं। न्यूज़ बुक हमने नहीं ली। तो चले हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। अगर आप लोगों को समझ आई तो वीडियो को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। और मुझे कमेंट भी करना है ताकि मुझे पता चले कि किस किस बच्चे को समझ आई है। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फॉलोइंग मैट्रिक्स। पहले हम जानेंगे कि ये ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर ये होता है कि जो आपने इसमें लिखना है। पहले हम मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं, ऑर्डर आपको समझ आ जाएगा। मैट्रिक्स पढ़ते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन के अंदर ये जो इसने लिखा है 1 3 0 2 0 1, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये सॉरी, ये मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कैसे कहलाता है ये देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और अब आपको ऑर्डर समझाना है। ऑर्डर ये मैट्रिक्स तो आपको समझ आ गया होगा। ऑर्डर ये होता है कि इसमें हमने बताना है कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है पेपर में कि हमने सबसे पहले रो लिखनी है या कॉलम लिखना है। ये बात आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहले हम रो लिखते हैं। हमेशा जो भी ऑर्डर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हमने सबसे पहले रो लिखनी होती है कि कितनी रो हैं, उसके बाद हमने कॉलम लिखना होता है। तो इसके हमारे पास रो आ जाते हैं। इसके कितने रो हैं? एक और ये दो रो और 3 कॉलम। ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने किया भी हुआ है। ये देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका हम देखें तो ये हमारे पास 2 रो हैं। ये रो होती है और ये इस तरह लंबाई में एक कॉलम होता है। देखें अब हम जब कॉलम हम क्वेश्चन करते हैं, जब हम कॉलम मिलाने होते हैं, जब हम 6 7 में होते हैं, यहाँ ए बी सी होता है और यहाँ भी ए बी सी होता है। तो इधर हम जब कॉलम मिलाते हैं हम यूँ मिलाते हैं ना कॉलम। देखें ऐसे 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 यूं कॉलम मिलाते हैं ना, यूं लकीरों में। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, इसको हम कॉलम बोलेंगे और इसको हम रो बोलेंगे। तो रो हमारे पास हो जाती है 2, क्योंकि एक रो, दो रो मल्टीप्लाई 3 कॉलम है। 1 2 3, 3 कॉलम आ गए। ऑर्डर हमारे इसका होगा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ए क्यों लिखा है? क्योंकि ए पार्ट है तो इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाई 3 किया। इसको मल्टीप्लाई आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना कि इसने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है ऑर्डर आपने लिखना है, तो ऑर्डर हमने लिख दी है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि आपने इसका भी बताना है ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर हमारे पास 2 रो आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कॉलम है तो 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तीसरा कॉलम, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें देखें ये पूरा यूं है ना, सॉरी, ये पूरा यूं है। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 2 3, 3 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम है तो 1 लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका चौथा पार्ट है। इसका ये देखें यूं है ना, तो ये एक रो है मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 का ऑर्डर बन गया। इसका पांचवा पार्ट आ जाता है ये 3। ये देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स,
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स, हमें ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें हमें बताएं कौन सा रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए हम जानते हैं। यहाँ पर आप देखें ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे है, आपने 6-7 में जब किए होंगे क्वेश्चंस तो उसमें ये देखें डायग्राम से समझाया होता है कि ये जो यूँ लंबाई में हो तो वो उसके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, और यूँ बिल्कुल चौकोर हो, ठीक है, ये चारों साइडें बिल्कुल इक्वल हों वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायग्राम में हमें बिल्कुल इजी पता चल जाता है, लेकिन जब ये मैट्रिक्स होते हैं इनमें हमें बड़ी मुश्किल से पता चलता है। तो ये देखें ये थोड़ा फैला हुआ है, गौर से देखें ये थोड़ा फैला हुआ है, तो इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कहा है, ये देखें आप बिल्कुल ये चौकोर है, इसकी ये साइडें इक्वल हैं, ये बिल्कुल चौकोर है, तो इसलिए हमें इसका नाम रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है ये सी पार्ट। सी पार्ट में आप देखें ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको मैंने बताया ये कॉलम होता है, ये यूं रो होती है, तो ये कॉलम हो जाएगा, तो कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है डी पार्ट। ये देखें ये बिल्कुल चौकोर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये देखें ये बिल्कुल यूं है रो, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगा, ये देखें बिल्कुल चौकोर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ये अदरवाइज़ तो नहीं आते सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि बोर्ड में ये दे दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई दी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर मैट्रिक्स और अपर मैट्रिक्स। अब ये हमने बताना है, उसमें हमें स्केलर वगैरह रेक्टेंगुलर वगैरह बताने थे, इसमें हमें ये बताने। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला जो पार्ट है, ये पहला पार्ट ये हमारे पास कहलाएगा लोअर मैट्रिक्स। लोअर मैट्रिक्स कैसे कहलाएगा, ये देखें। अब इसका हमने उलट रखना है। ये देखें यहाँ पर ये 1 0, यहाँ आपको मैं समझाता हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3। जो ये फर्स्ट पे ये जो 3 यूं हो ना, ये 3 को ये 0 यूं लाइन से यूं 3 0 हो ये ऊपर, तो ये हम ये देखें ऊपर है तो ये अपर हो गया, तो इसलिए हमने इसका उलट लिखना है। जब ये ऊपर 0 होंगे तो ये अपर कहलाएगा, तो आपने समझ जाना है ये लोअर मैट्रिक्स है। अपर होगा तो लोअर होगा, अगर नीचे 0 होंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो लोअर कहलाएगा, लेकिन हमने लिखना है अपर मैट्रिक्स, उलट लिखना है आपने। तो ये अपर मैट्रिक्स है तो इसको हम लिखेंगे लोअर मैट्रिक्स। ये पहला हो जाएगा हमारे पास लोअर मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कैसे है, मैंने आपको बताया था कि ये देखें यहाँ पर अगर ये ऊपर भी 0 हो, सही हो गया, और नीचे भी 0 हो, ऊपर भी 0 हो और नीचे भी 0 हो और दरमियान में बिल्कुल एक जैसी वैल्यू हो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ये याद रखना कि मैं हमेशा माइनस वाला नहीं आएगा, यहाँ वैल्यू यहाँ प्लस में भी हो सकती है। यहाँ मतलब कि यहाँ +5 +5 +5, इसको आपने देखना है और इसको देखना है। यहाँ अगर ऊपर भी 0 हो और नीचे भी 0 हो, दरमियान वाली ये जो वैल्यूज़ हैं ये अगर माइनस में भी हैं प्लस भी हैं लेकिन सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद सी पार्ट आ जाता है, ये लोअर मैट्रिक्स है। लोअर मैट्रिक्स कैसे हो गया, ये मैंने आपको बताया था कि जब अपर होगा तो लोअर होगा, लोअर होगा तो अपर होगा। अब ये देखें यहाँ पर भी ये 0 है ऊपर टॉप पे, लाजमी नहीं है कि ये यूं ही आएंगे, यूं 3 0 1 2 3 यूं ही लाजमी आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपने देखना है, यहाँ पर ये देखें 0 है, टॉप पे 0 है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे लोअर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है डी पार्ट, तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे कहलाता है, ये देखें यहाँ पर ऊपर 0 है, 0 0 0 0 0 0। अच्छा ये देखें यहाँ पर हमने कहा था कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन
1 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू होगी, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, सेम वैल्यूज़ होंगी, वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो ये आपने स्केलर मैट्रिक्स अगर लिखा तो ये गलत हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स नहीं लिखना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये निशानी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। यहाँ पर और यहाँ पर ये 1 आते हैं हमेशा। इधर इस साइड पे ना 1 आता है, ऊपर भी 0 होता है और नीचे भी, तो इसलिए इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद अगला आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होगा, देखें, ऊपर भी 0 सही, नीचे भी 0 सही हो गया। लेकिन ये बात मोस्ट आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पर 0 हो, चाहे यहाँ पर 0 हो, चाहे यहाँ पर नहीं होना चाहिए दरमियान में, चाहे यहाँ पर 0 हो या यहाँ पर 0 हो, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर 0 है तो ऊपर 0 नहीं होगा, अगर ऊपर 0 है तो नीचे 0 नहीं होगा, दरमियान में तो होगा ही होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू होंगी, 0 तो होएगा नहीं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक का लाजमी इधर 0 आएगा, सही। इधर एक, अगर यहाँ कोई भी, यहाँ सारी जगह 0 हो जाता है, ये एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी कैसे हो जाता है, ये देखो सारी जगह 0 है तो ये एम्प्टी कहलाएगा। तो इधर हमारे पास एक का 0 आ गया, बाकी दो वैल्यूज़ कुछ भी हों, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, वो हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है अगला पार्ट, ये हमारे पास कहलाएगा अपर मैट्रिक्स। मैंने आपको पहली पार्ट में बताया था कि अगर ऊपर 0 होंगे तो अपर कहलाएगा, लेकिन इसका हमने उलट लिखना लोअर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमारा आ गया नीचे लोअर मैट्रिक्स, इसको हम उलट लिखेंगे अपर मैट्रिक्स। क्यों, यहाँ पर नीचे देखें ये 0 आ गया, तो ये लोअर मैट्रिक्स हुआ, इसका उलट लिखना है अपर मैट्रिक्स। इधर आ जाता है यह अगला पार्ट डायगोनल। देखें, मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि कोई भी अगर यहाँ पर 1 भी हो गया ना, तो ये कोई भी वैल्यू आ गई तो वो डायगोनल कहलाएगी। देखें अब ये सारे 0 हैं, लेकिन इधर एक का 1 आ गया, इस 1 की वजह से पूरा डायगोनल हो गया। अगला पार्ट है ये वाला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किस लिए, ये देखें बिल्कुल चौकोर है, ये देखें बिल्कुल चौकोर है। ये मैंने आपको इधर समझाया भी था कि बिल्कुल इस तरह वैल्यू हो ये स्केलर कहलाएगी। तो यहाँ पर ये स्केलर स्केयर एक ही है तकरीबन तकरीबन, तो ये देखें ये स्केलर हो गया। और स्केलर की एक और निशानी है कि ये वैल्यूज़ सेम होती हैं, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ सेम होती हैं, ये इधर की भी वैल्यू सेम होंगी और इधर की वैल्यूज़ भी सेम होंगी, तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।